जय हिंद। आज आपको इसको वीडियो में पढ़ना है सॉल्यूशन, ठीक है ना। सॉल्यूशन को समझिए, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है तो याद रखिएगा, सॉल्यूशन जो होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, ठीक है ना। विलयन जो होता है होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है ना। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब होता है समांगी मिश्रण, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, जैसे एग्जांपल में मैं देता हूँ, दूध और पानी को मिला दीजिए, चीनी और पानी को मिलाइए, ठीक है। पानी में कुछ भी मिला दीजिए, वो एक तरह का विलयन बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा, जैसे मान लेते हैं कि पानी और, ठीक है, पानी चीनी और पानी को मिलाते हैं, ठीक है ना। दोनों को अच्छी तरीके से घोलिए, तो चीनी और पानी को मिलाइएगा तो शरबत बनेगा, ठीक है, शरबत। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें किसकी मात्रा ज़्यादा है, किसकी मात्रा ज़्यादा है पानी का, और किसकी मात्रा कम है, चीनी का, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, किसी विलयन में जब चीनी जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं, विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि विलेय और विलायक मिल करके तभी जा करके विलयन बनाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, विलयन को दो भागों में बांटा गया, ठीक है। विलयन देखिए दो टाइप, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, विलेय के इंग्लिश में सोल्यूट बोलते हैं, सोल्यूट, ठीक है, और विलायक को इंग्लिश में सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। यानी कि सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलाकर के ही सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं, ठीक है। तो विलयन के दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसको विलेय कहते हैं, और विलयन में जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है उसको विलायक कहते हैं, ठीक है। विलेय और विलायक मिलकर के ही विलयन का निर्माण करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, लिखे हैं कि एक सांद्रण विधि है कंसंट्रेशन टाइम, ठीक है। किसी भी विलयन को सांद्रण को व्यक्त करने के निम्नलिखित विधियां, ठीक है। तो सांद्रण को समझिए, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल में मैं आपको बताऊं, जैसे बोल दो कि चीनी चाय बनेगी, ठीक है ना। तो आप लोग दूध में कितना चीनी डालते हैं, चाय पत्ती कितना डालते हैं, तो चीनी और चाय पत्ती जो विलेय है और दूध यहाँ पर विलायक है, ठीक है ना। तो दूध में कितना चीनी डाले हैं, तो चीनी की जितना मोल होगा, चीनी की जितनी मात्राएं होगी, चाहे चपाती के जितना मोल होगा, चपाती की जितनी मात्राएं होगी, ठीक है ना। तब विलेय के मोल जो होता है उस मोल को ही सांद्रण बोला जाता है, ठीक है। यानी कि विलेय के कितना कण किसी विलायक में घुला हुआ है, ठीक है। तो उसके अनुसार किसी विलयन को सांद्रण को व्यक्त करने के लगभग 3, 4, 5, 6 विधियां बताई हुई हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है यहाँ पर द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, मास परसेंटेज। यहाँ पर समझिए, याद रखिएगा कि किसी भी विलयन में द्रव्यमान के विचार से, ठीक है, किसी भी विलयन में द्रव्यमान के विचार से विलेय के घुले हुए मोलों की जो संख्या होता है उसे कोई मास परसेंटेज, द्रव्यमान प्रतिशत कहा जाता है। इसका मैं फार्मूला यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। अगर किसी विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो याद रखिएगा, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। याद रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। और चूंकि यहाँ पर परसेंट निकाल रहा है ना, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। द्रव्यमान के विचार से किसी भी विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को ही द्रव्यमान प्रतिशत बोला जाता है। इसका फार्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, यानी कि विलेय के मोलों का द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा आयतन, आयतन प्रतिशत। तो आयतन प्रतिशत समझिए, आयतन के विचार से किसी विलयन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को आयतन प्रतिशत बोला जाता है। इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, ठीक है ना। मास यहाँ पर याद रखिएगा, सेम वैसे ही होगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, याद रखिएगा, सॉल्यूशन। और फिर इसमें चूंकि हम परसेंट निकाल रहे हैं तो इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। यानी कि विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100, ठीक है। देखिएगा यहाँ ये दोनों बिल्कुल सेम है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100,
ठीक है। अगर आयतन निकालना होगा, आयतन प्रतिशत, तो विलेय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। अब यहाँ पर समझिए कि मोलरता क्या होता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा मोलरता जो होता है, ठीक है, याद रखिएगा कि प्रति लीटर बिलियन में, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए, याद रखिएगा, 1 प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला थोड़ा लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मोलरता किसे कहते हैं? प्रति लीटर बिलियन में, ठीक है, 1 लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को मोलरता कहते हैं, ठीक है। तो मोलरता का फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन। याद रखिएगा सॉल्यूशन का मास हमेशा किस में होना चाहिए? इन लीटर, याद रखिएगा इन लीटर, और इससे गुण मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि मास ऑफ सोल्यूट इन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। और सॉल्यूशन का जो मास होगा किस में होगा? लीटर में होगा, ठीक है। यानी कि प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या के अनुपात को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर बिलियन में, प्रति लीटर बिलियन में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय का द्रव्यमान, ठीक है, बटा बिलियन का द्रव्यमान, ठीक है। तो बिलियन का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, ठीक है ना। तो मोलरता के समझ में आ गया। तो मोलरता की डिफिनेशन आप लोग साथ साथ में लिखते चलिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिएगा मोललता, मोललता क्या होता है, ठीक है। तो मोललता को सेम वैसे ही, ठीक है ना, मोललता याद रखिएगा कि अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन का मास किस में हो रहा था? लीटर में, ठीक है ना। लेकिन मोललता में होगा क्या कि याद रखिएगा कि मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा सब जगह सॉल्यूशन ही लिखते आए हैं, नीचे नीचे सब डोमिनेटर में सॉल्यूशन लिखे हुए हैं, लेकिन एक यही ऐसा है जिसमें सॉल्वेंट लिखा जाता है, ठीक है। तो सॉल्वेंट का मास किस में होना चाहिए? इन केजी में होना चाहिए, किलो में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि प्रति केजी ग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को अनुपात को मोललता कहते हैं। प्रति किलोग्राम, यानी किसी विलायक के द्रव्यमान 1 किलो लेते हैं, और 1 किलो में जितना विलेय के मोलों की संख्या घुला रहेगा उसी को मोललता कहते हैं, ठीक है। तो मोललता का डेफिनेशन यहाँ पर लिखा, मास ऑफ सोल्यूट, यानी कि विलेय का द्रव्यमान बटा बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान किस में? केजी में। यहाँ पर देखिएगा मोललता का डेफिनेशन, 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। तो मोलरता मास ऑफ सोल्यूट, यानी विलेय के मोल का द्रव्यमान बटा बिलियन का मोल का द्रव्यमान, बिलियन का द्रव्यमान। तो बिलियन का द्रव्यमान किस में होना चाहिए? लीटर में होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा देखिएगा मोलरता किसको? मोल प्रभाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये तो, ठीक है। मोल प्रभाज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी, ठीक है। मोल प्रभाज को समझिए। मोल प्रभाज जो होता है, ठीक है, एग्जाम्पल मैं आप यहाँ पर देखा हूँ, जैसे कि मान लेते हैं किसी बिलियन में ए और बी दो पदार्थ घुला हुआ है, ठीक है। ए का मान लेते हैं, ए जो है ना वो 2 मोल है और बी जो है 3 मोल है, ठीक है, मोल है ये। ए 2 मोल घुला हुआ है और बी 3 मोल घुला हुआ है। तो मोल प्रभाज अगर बोला जाए कि टोटल बिलियन का टोटल, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये हमारा सोल्यूट 2 मोल है, सॉल्वेंट 3 मोल है, और बोला जाएगा कि पूरा बताइए सोल्यूशन, पूरा सोल्यूशन कितना है, जैसे कि ए और बी दोनों मिलाकर के बनाया, जैसे मान लीजिए सी बना लिया, ठीक है ना। ए 2 मोल घुला हुआ है और बी 3 मोल घुला हुआ है, अब दोनों मिल करके टोटल कितना मोल बनाएगा? 2 और 3 5 मोल। तो अब देखिएगा ए 2 मोल बी 3 मोल, ये हमारा सोल्यूट, ये हमारा सॉल्वेंट, टोटल सोल्यूशन कितना बना? 5 मोल, ठीक है। तो अगर हमको मान से चलिए कि अगर निकालना होगा कि सोल्यूट का मोल प्रभाज बताइए, सोल्यूट का, तो सोल्यूट का मोल प्रभाज निकालने के लिए सोल्यूट का मोल बटा टोटल सोल्यूशन का मोल। अगर मान से चलिए हमको सोल्यूट का, ठीक है, मान से चलिए कि हमको सोल्यूट का निकालना है, विलेय का मोल प्रभाज निकालना है, तो विलेय कितना है? 2 मोल, और टोटल सोल्यूशन कितना है? 5 मोल। तो यही हमारा
विलय का मोल प्रभाज हुआ। अगर यहीं पर बोल दें, ठीक है, यहीं पर अगर बोल दें कि विलयन, यहीं पर बोल दें कि विलायक का मोल प्रभाज बताइए, तो विलायक कितना मोल है, विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का कितना मोल 3 मोल, और टोटल विलयन का कितना मोल 5 मोल। ये हमारा विलायक का मोल प्रभाज हुआ, ठीक है ना। तो याद रखिएगा अगर हमको निकालना होगा, ठीक है, सोल्यूट मोल प्रभाज, ठीक है ना, याद रखिएगा किसी विलयन में घुले हुए विलय के मोल का अनुपात, ठीक है, किसी विलयन में घुले हुए विलय और उस विलयन में टोटल विलयन का मोल, दोनों का अनुपात को ही मोल प्रभाज बोला जाता है, ठीक है। तो अगर हमको निकालना होगा विलयन का, ठीक है, अगर विलय का मोल प्रभाज निकालना होगा, ठीक है, विलय का मोल प्रभाज, विलय का मोल प्रभाज, तो यहाँ पर इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, ठीक है ना। विलय का मोल प्रभाज होगा विलय का मोल, ठीक है, याद रखिएगा विलय का मोल अब बटा टोटल विलयन का मोल, विलयन का मोल, ठीक है। अगर बोल दे कि विलायक का मोल बताइए, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक का मोल प्रभाज ऐसे ही होगा विलायक का मोल, ठीक है, विलायक का मोल अब बटा टोटल विलयन का मोल, ठीक है, टोटल विलयन का मोल, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा अगर विलय का मोल प्रभाज निकालना होगा, ठीक है, तो विलय का मोल प्रभाज अगर निकालना होगा तो विलय का मोल बटा विलयन का मोल, अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो विलायक का मोल बटा विलयन का मोल, ठीक है ना। एक बार मोल प्रभाज फिर से समझ लीजिए, ठीक है, किसी विलयन में विलय या विलायक का मोल और उस विलयन में कुल कितना मोल है उस दोनों का अनुपात को मोल प्रभाज कहा जाता है, ठीक है। किसी भी विलयन के विलय का मोल और उस विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या अनुपात को ही मोल प्रभाज कहता है। अगर विलय का मोल प्रभाज निकालना होगा तो विलय का मोल बटा विलयन का मोल, अगर विलायक का मोल प्रभाज निकालना हो तो विलायक का मोल बटा विलयन का मोल। अब यहाँ पर समझिएगा विलयन प्रति मिलियन, ठीक है ना, तो प्रति मिलियन जो होता है ना यही है मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मास ऑफ, ठीक है, मास ऑफ सोल्यूट, सेम वैसे ही मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर परसेंट निकाला जा रहा था, लेकिन यहाँ पर प्रति मिलियन 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में कितना लाख होता है 10 लाख, तो 10 लाख में कौ जीरो होता है 10 पे 6 जीरो, बस यही थोड़ा सा अंतर, ठीक है। यहाँ पर प्रति मिलियन के लिए कर रहा है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन और गुणे 10 का पावर कितना 6, क्योंकि 1 मिलियन में कितना होता है 10 लाख होता है, ठीक है। तो ये देखिए एक बार फिर से यहाँ पर आप लोग मैं करा देता हूँ रिविजन, द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा तो मास ऑफ सोल्यूट और अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100, ठीक है, यानी कि विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। आयतन प्रतिशत निकालना होगा तो विलय का आयतन बटा विलयन का आयतन गुणे 100। मोलरता निकालना होगा तो विलय का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान, तो विलयन का द्रव्यमान किस में होना चाहिए लीटर में। अगर मोलरता निकालना होगा, ठीक है, तो विलय का द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान, यहाँ पर केवल यहाँ पर ना केवल इसी में यहाँ पर विलायक होगा, ठीक है ना, बाकी सबके नीचे देखिएगा सॉल्यूशन है, सबके नीचे यहाँ पर सॉल्यूशन लिखा हुआ है, देखिएगा सबके नीचे सॉल्यूशन है, केवल यहाँ पर सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। तो सॉल्वेंट का द्रव्यमान किस में होना चाहिए केजी में होना चाहिए। उसके बाद विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल प्रभाज देखिएगा अगर मान लेते हैं किसी विलयन में विलय का मोल प्रभाज, तो विलय का मोल बटा विलयन का मोल, विलायक का मोल प्रभाज निकालना होगा तो विलायक का मोल बटा विलयन का मोल, ठीक है, ये हमारा मोल प्रभाज होगा। अब प्रति मिलियन भाग जो होता है द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये जो 3 गो डिफिनेशन होता है मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, यही 3 गो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इसका डिफिनेशन भी लिख लीजिएगा और इसका फार्मूला भी लिख लीजिएगा। इसका डिफिनेशन मैं कमेंट जो होता है ना, ठीक है, इसको मैं इसका डिफिनेशन मतलब जो होता है मैं लिख दूंगा, ठीक है, इसका जो भी एथिम होता है मैं इसका डिफिनेशन लिख दूंगा, ठीक है, साथ में इसका आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर जैसे कि मोलरता हो गया, मोलरता मोल प्रभाज, ये जो 3 गो यहाँ पर टॉपिक है ना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बेहतर तरीके से नोट कर लीजिएगा। ये दोनों एग्जाम में लगभग 9 के बराबर पूछता है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है मोल प्रभाज किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता किसे कहते हैं, ठीक है ना।
और ये जो आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगले वीडियो में आप लोग नया टॉपिक के साथ